नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके समक्ष आरूढ़ पाठ्य पुस्तक के काव्यांश वाक्य पाठ 2 जिसके रचयिता हैं मीराबाई, उनके ही कुछ पदों का लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिन पदों के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के भाव हमारे सामने उल्लेखित किए हैं। उनके भक्ति भाव में श्री कृष्ण कहीं पे निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में प्रतीत होते हैं, तो कहीं सगुण साकार एक सगुण साकार रूप में उपस्थित होते हैं, और कहीं पर इन्होंने श्री कृष्ण को निर्मोही करके उलाहना दी है, और साथ में उनके कर्तव्य को याद दिलाते हुए उनके दायित्व बोध से भी उनको परिचित करवाया है। मीरा के ये समस्त पद जो है गीत के रूप में गाने योग्य हैं, क्योंकि उनकी तुकबंदी बहुत ही दर्शनीय रही है। मीरा जो राजस्थान प्रदेश से संबंधित रही, खासतौर पे जोधपुर से राजस्थान के राजघराने से संबंधित होने के बावजूद भी इन्होंने साधु संतों की संगति में बैठ करके श्री कृष्ण भक्ति के पद न केवल रचे बल्कि उनका गायन भी किया। उनके श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नृत्य गान में ही वो संलग्न रहती थी, उसी में मग्न रहती थी। कहा जाता है कि अंत समय में मीरा जो है वो द्वारका, गुजरात से होते हुए द्वारका पहुंची, और द्वारका में ही उनके श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे नृत्य गान प्रस्तुत करती हुई उनकी मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा के नाम से सभी परिचित हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे कई पद हैं जिन पदों की लेखिका मीरा अपनी श्री कृष्ण भक्ति के लिए पहचानी जाती है। श्री कृष्ण के जितने भी अष्टाध्यायी कवि माने जाते हैं उनमें मुख्य रूप से मीरा का भी नाम उल्लिखित किया जाता है। उनकी पंक्तियां हैं कि घायल की गति घायल जाने हीडो अमृत संजोए, जोहर की गति जोहरी जाने क्या जाने जिन जोए। मतलब जिस व्यक्ति को घाव लगा है वही जान सकता है कि उसकी पीड़ा, उसका दर्द कितना होता है। जो व्यक्ति दूर खड़े उसका सुनते हैं उनको उसके दर्द की अनुभूति नहीं हो पाती। तो यहाँ मीरा के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। मीरा का जन्म सन 1498 में राजस्थान के जोधपुर के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह जी रोमायलो और गीत गोविंद की टीका। इनकी मृत्यु हुई सन 1546 में। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री रही हैं। कृष्ण की उपासका होने के कारण उनकी कविता में श्री कृष्ण सगुण साकार रूप में मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी दिखाई देता है। इनके आध्यात्मिक गुरु थे संत रैदास। रैदास जो है उनको इसी श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत प्रेरित और प्रोत्साहित किया करते थे। बचपन से ही उनके मन में श्री कृष्ण की भक्ति के जो भाव थे वो अंकुरित हो चुके थे, इसीलिए वे श्री कृष्ण को अपना आराध्य और अपना पति स्वीकार करती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी अलग अलग देशों की सुदूर यात्राएं की। वहां के साधु संतों की संगति में बैठ करके श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप पर चर्चाएं की। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा यही प्रतीत होती है कि मीरा ने राजघराने के अनेक कष्ट उठाने के बावजूद जो है उस राजघराने को त्याग दिया, और अंत में श्री कृष्ण की लीला भूमि, जन्म भूमि जिसे माना जाता है, वृंदावन की यात्रा की, और वह आगे बढ़कर द्वारका चली गई। वहीं पर रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति के आगे नृत्य करती हुई वो उसी मूर्ति में समाहित हो गई। उनको कहा जाता है लोक लाज और कुल की मर्यादा उन्होंने संभाली नहीं, और इसी कलंक को लगाए जाने के कारण उनको सामाजिक और वैचारिक बंधनों का विरोध करना पड़ा। पर्दा प्रथा का भी पालन उन्होंने नहीं किया था, और मंदिर में भी सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी उन्होंने कभी हिचक महसूस नहीं की, क्योंकि राजघराने में राजघराने की बहू, राजघराने की बेटी होने के कारण उनको इन समस्त कार्यों की मनाही थी, प्रतिबंध था, लेकिन इन्होंने इन सारे प्रतिबंधों को त्याग दिया। वे मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इसलिए इन मान्यताओं को लेकर वो दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर उन्होंने अमल भी किया। इसी अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से कृत समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति के लिए आवाज बुलंद कर रही थी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना भी है। विरह का क्या अर्थ होता है? विरह का अर्थ होता है आप किसी अपने खास परिचित यानी प्रेमी व्यक्ति से बहुत ही
समय तक दूरी बनाए रखते हैं या उनसे दूर रहते हैं, उनसे विलग रहते हैं, वही होती है विरह की वेदना। और मिलन का उल्लास भी था। और वो ये मानती है कि मीरा मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हृदय गणों अधीरा, यानी श्री कृष्ण से जब तक दूरी बनी रहती है उनका हृदय जो है बहुत ही व्याकुल बना रहता है और उनको श्री कृष्ण से मिलने की अभिलाषा और उमंग भी रही है। मीरा की कविता का प्रधान गुण जो है वो सादगी और सरलता है, यानी सीधी सपाट बयानी में राजस्थानी और गुजराती भाषा का सम्मिश्रण करने के साथ उन्होंने अपने पदों में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर दी है, जो सुबोध है, आसानी से समझ आने वाले हैं। कला का अभाव उनकी सबसे बड़ी कला है, यानी उन्होंने किसी भी रूप में अपनी कविता को चमत्कृत करने के लिए, उसके सौंदर्य बोध को और ज्यादा चमकाने के लिए कभी किसी अलंकारों का प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं दिखाया है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। आपको पता है कि कई हिंदी साहित्य के अंदर महाकाव्य और खंड काव्य रचित किए गए जिसमें छंदों और अलंकारों के कई नियमों का पालन किया गया, लेकिन मीरा ने इन छंदों और अलंकारों के नियमों से मुक्त होकर के अपने पदों की रचना की, जिसे मुक्तक छंद कहा जाता है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, कहीं कहीं पर गुजराती भाषा और ब्रज भाषा का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। श्री कृष्ण के प्रेम के दीवाने मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता का मूल भाव दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई भी मेरे दर्द को पहचानता ही नहीं है, चाहे मेरा शत्रु हो चाहे मेरा मित्र हो, यानी घायल की गति घायल जाने की चिल्लाई हुई। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। अनन्यता यानी श्री कृष्ण और मीरा एक ही है, मीरा को श्री कृष्ण से अलग नहीं देखा जा सकता। व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है कि जब ईश्वर ने आपको इतना सुंदर मानव जीवन दिया है तो क्यों ना ईश्वर की भक्ति करते हुए इसी मानव जीवन को साकार बनाए। जबकि लोग क्या है, दूसरे अनर्गल कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं और ईश्वर की भक्ति से दूर रहते हैं, जिसके प्रति मीरा को बेहद दुख है। दूसरे पद में मीरा प्रेम के रस में डूबी हुई सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। यानी वो मानती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके मुकुट जाके सी मोर मुकुट मेरो पति सोई। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा हमारी मीरा मुक्तावली नामक पाठ्य पुस्तक के अंदर संकलित किए गए हैं। यानी मीरा की जो पदावली है वो बहुत ही प्राचीन है और वहां से इन पदों को पढ़ करके और उन्होंने मीरा पदावली, मीरा मुक्तावली नाम से एक नई पुस्तक लिखी। किसने लिखी? नरोत्तम दास स्वामी जी ने, और उसमें इन पदों को उन्होंने उल्लेखित किया। तो यहाँ उपस्थित है पहला पद जिसमें मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की। अनन्यता का अर्थ होता है श्री कृष्ण और मीरा दोनों अलग अलग नहीं है, मीरा को श्री कृष्ण से अन्य नहीं माना जा सकता, मीरा श्री कृष्ण में ही समाहित है। मीरा क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे यानी मेरे, तो यानी है। यहाँ निपात इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। निपात वे शब्द होते हैं जो अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। गिरिधर गिरि को धारण करने वाले समासिक शब्द है। गोपाल गायों का पालन करने वाले। दूसरों ना कोई, दूसरा कोई भी नहीं है। मीरा कहती है कि मेरे सबसे प्रिय गिरि को धारण करने वाले, गायों का पालन करने वाले श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। अब श्री कृष्ण कौन है, उसकी छवि, उसकी स्वरूप को यहाँ अभिव्यक्त करते हुए मीराबाई बताती हैं। जा यानी जिस, के यानी के, सिर यानी शीश पर, मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट है। मेरो पति सोई यानी मेरा वही पति है। यानी मीरा ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में भी स्वीकार कर लिया है कि जिसके शीश पर मोर के पंखुट का मुकुट शोभायमान है वही मेरे पति माने गए हैं। अब अपने श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति अनन्यता प्रकट करते हुए मीरा ने बताया है कि उन्होंने समस्त सांसारिक रीति रिवाजों को और परंपराओं को क्या कर दिया, त्याग दिया। देखिए क्या कहती हैं, छाड़ी दही कुल की कानी का करिए कोई, संतन दिख बैठी बैठी लोक लाज खोई, असमन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फेली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियां बड़ी प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यानी
श्री कृष्ण से अपने उद्धार की कामना करते हुए मीरा कहती है कि छाड़ी दई यानी छोड़ दी है, कुल यानी राजघराने राजवंश की, कानी यानी परंपराओं को, कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपनी अनन्यता प्रदर्शित करते हुए राजवंश से संबंधित समस्त परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया। कहा करी है कोई, यानी प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग करते हुए मीरा पाठक वर्ग के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित करती है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात कोई भी मेरा अनर्थ नहीं कर सकता। संतन यानी सज्जन लोगों के, दिग यानी समीप, बैठी बैठी बैठ करके, लोक लाज खोई, लोक यानी सारे संसार की, लाज यानी मर्यादा को, खो यानी त्याग दिया है, कि संतों के समीप बैठ करके संतों की जो चर्चाएं हैं उनमें हिस्सा निभा करके मैंने इस संसार की समस्त मर्यादाओं को खो दिया, नष्ट कर दिया, त्याग दिया। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के स्वरूप को वो एक बेल का रूप देती है, यानी जिस तरह से एक बेल को आप रोज जल से सींचोगे तो एक ना एक दिन वो बेल जो है और ज्यादा पल्लवित तो हो जाएगी, उस पे पुष्प निकलेंगे और वो जो बेल है वो आपको फल देने लायक बन जाएगी। तो क्या कहती है मीरा, असवन जल सींची सींची यानी आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को मैंने बोया था, अंकुरित किया था, तब तो बेली फैली गई, और अब यानी इतनी अनन्य भक्ति निभाते हुए, श्री कृष्ण की भक्ति की प्रगाढ़ता निभाते हुए अब ये जो प्रेम बेली है वो फैली गई, यानी वो अब बहुत ज्यादा विस्तृत हो गई है, बहुत ज्यादा मजबूत बन गई है। और जैसे ही बेल जो है विस्तृत हो जाती है, अपने पूर्ण आकार में आ जाती है, तो वो हमें क्या देगी, कोई ना कोई फल अवश्य प्रदान करेगी। तो मीरा भी कहती है कि श्री कृष्ण की जो प्रेम बेली है वो अब बहुत ज्यादा फैल गई है, प्रगाढ़ हो गई है, आनंद फल हुई, अब उस बेल में से मुझे श्री कृष्ण की कृपा रूपी आनंद रूपी फल प्राप्त होगा, श्री कृष्ण की कृपा का आनंद रूपी फल प्राप्त होगा। मीरा कहती है कि जिस तरह से दूध की मथनिया यानी दूध को भिलोते समय उस भिलोने को अच्छे अच्छे ढंग से जब भिलोया जाता है, बड़े प्रेम से भिलोई, जब उस दूध को अच्छे से भिलोया जाता है तो क्या होता है, उसमें से दधी मथी, दही को मथ करके, घृत काढ़ी लियो, घी को निकाल लिया, डारी दही छोई, छोई यानी छाछ, और छाछ अलग डाल दी जाती है। भाई दधी को मथ करके, दही को मथ करके घी निकाल लिया जाता है और छाछ को वहीं छोड़ दिया जाता है। उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मथनिया यानी भिलोने को मैंने भिलो दिया और प्रेम से भिलोया है, तो अब मुझे जरूर फल प्राप्त होगा। भगत देखी राजी हुई, कि अच्छे श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर मैं हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करती रही। जगत देखी रोई, और संसारिक लोगों को देख करके मैं हमेशा विलाप करती रही कि ये संसार के जो लोग हैं वो मानव जीवन को व्यर्थ ही बिता रहे हैं, अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। दासी मीरा, मीरा श्री कृष्ण की दासी है। लाल गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले मेरे स्वामी हैं। तारो अब मोही, कि अब तो आप, अब यानी इस समय, मोही यानी मुझे, तारो यानी कल्याण दे दो, मेरा उद्धार कर दो। देखिए दोबारा से कि मीरा श्री कृष्ण की अनन्यता प्रकट करते हुए कहती है कि मेरे तो श्री कृष्ण ही जो गिरि को धारण करने वाले हैं, गायों का पालन करने वाले हैं, वही मेरे स्वामी हैं, दूसरों न कोई, और दूसरा मेरा कोई कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण के स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हुए मीरा कहती है कि जिस के शीश पर मोर के पंखों का मुकुट धारण किया हुआ वही मेरा पति है। अब इन्हीं पति के प्रति अपनी अनन्यता, अपनी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ बनाते हुए मीरा कहती हैं कि मैंने अपने राजवंश की कानी यानी परंपराओं को, मर्यादाओं को छाड़ी दिया यानी त्याग दिया। कहा करी है कोई, और अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मेरा कोई भी अनर्थ नहीं कर सकता है। संतन डिग यानी सज्जन लोगों के समीप बैठ बैठ कर लोक लाज कोई, मैंने सारे संसार की मर्यादाओं को भी त्याग दिया है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, ध्यान दीजिएगा, सींची सींची, बैठी बैठी, यानी जब एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार काम में लिया जाता है। प्रेम बेली, जहां योजक चिन्ह लगा दिया जाए तो जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है
उनको एक मान लिया जाता है। उसे कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रेम रूपी बेल को बोया था। ठीक है। और अब ये जो बेल है ये मेरी प्रगाढ़ भक्ति के कारण बहुत ज्यादा फैल गई है, विस्तृत हो गई है। अब इसमें से मुझे श्री कृष्ण की कृपा जैसा आनंद रूपी फल प्राप्त होगा। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, जिस तरह से दूध जो है उस दूध को बिलोने वाला जो बिलोना होता है उसे मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है। उसमें क्या किया कि जिस तरह से दही मथी, दही यानी दही को मथा जाता है, घृत काढ़ी लियो घी को निकाल लिया जाता है, मक्खन को निकाल लिया जाता है, डारी दही छोई और छाछ जो है वो त्याग दी जाती है। उसी तरह से मैंने भी प्रेम रूपी बिलोने को बिलो करके श्री कृष्ण की भक्ति रूपी कृपा रूपी जो मक्खन है उसको प्राप्त कर लिया है। और जो व्यर्थ की चीजें हैं उन्हें मैंने छाछ के रूप में त्याग दिया है। मीरा आगे बताती हैं कि सज्जन या श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहने वाले लोगों को देख करके मैं प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ और इस संसार के व्यर्थ कार्यों को देख करके मुझे विलाप होने लगता है। मैं विलाप करने लगती हूँ कि ये संसार जो है वो अपने ईश्वरीय भक्ति के उद्देश्य को त्याग करके व्यर्थ के कार्यों में अपने को व्यस्त रखते हैं, जो उचित नहीं है। मीरा कहती है दासी अर्थात श्री कृष्ण की मैं दासी हूँ। लाल गिरिधर गिरी को धारण करने वाले कृष्ण मेरे स्वामी हैं। तारो अब मोहे, हे श्री कृष्ण अब आप मुझे इस संसार से उद्धार प्रदान कर दो, अर्थात मेरा कल्याण कर दो। तो देखिए सोई कोई खोई बोई, अंत में तुकबंदी मिलती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, बार बार शब्दों की आवृत्ति हुई है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आनंद फल रूप में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मीरा श्री कृष्ण की प्रति अनन्य भक्ति को यहाँ प्रदर्शित करती है, उल्लेखित करती है। और मीरा श्री कृष्ण भक्ति में श्री कृष्ण के स्वरूप का भी बयान कर देती हैं। तो मीरा के ये जो पद हैं वो सरल सहज शुद्ध बोली, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी, राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी के अलावा गुजराती और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। ये समस्त विशेषताएं जो है मीरा के पदों में समाहित की गई है। तो उम्मीद है आज आप लोगों को मीरा के जीवन परिचय, मीरा के पाठ परिचय और मीरा के प्रथम पद का अनुवाद जो मैंने विशेषता के साथ संदर्भ प्रसंग के साथ उपस्थित किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।